हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर में। मैं देव शर्मा। नंबर सिस्टम आपका चल रहा है मैथ्स में, ठीक है। इसका आज खत्म कर देंगे। इसका लास्ट टॉपिक है, इसका रिमाइंडर वाला, शेषफल वाला। तो देखो क्या है इस टॉपिक में। किसी संख्या में मैं भाग देता हूँ किसी भी संख्या का, तो वो शेषफल आता है, ठीक है। तो हमें बस उसी से रिलेटेड बात करनी है। जैसे देखो, मैंने 15 में 3 का भाग दिया, ठीक है। मैंने बोला कि मैंने 27 में 5 का भाग दिया। मैं बोलूँ आपको मैंने 48 में 13 का भाग दिया। क्लियर है। मैंने 72 में 69 का भाग दिया। ये मैं भाग दे रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं इनमें शेषफल कितना आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्या करना है हमको, 13 में 15 में 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, शेषफल कितना आएगा, इधर 0। पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल हमेशा कितना आता है, 0। आ जाओ, 50 25 और 2 27, तो शेषफल कितना आ गया, +2। +2 क्यों लिखा, क्योंकि ये 50 25 से 2 ज्यादा है। लेकिन यदि इसमें 3 और होता, 27 में 3 और होता तो कितने होते, 30 होते। और 30 5 से विभाजित है, मतलब इसको विभाजित होने के लिए इसमें 2 तो ज्यादा है, विभाजन से 2 ज्यादा है, लेकिन विभाजित होने के लिए इसमें 3 भी कम है। यदि इसमें 27 और 3 30 होते तब भी तो विभाजित होता। तो -3 भी इसके क्या है, शेषफल है। लेकिन ये किस तरीके से काम आता है वो हम आगे अभी देखेंगे। देखो 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 चौकू 52। तो देखो 39 से कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, तो +9 शेषफल है। और ये 13 चौकू 52, 48 और 4 52, -4 कम है। 52 से 4 कम है तो -4 है। और 13 3 39 से 9 ज्यादा है तो 48 है, ठीक है। अब देखो 69 एकम 69, 69 और 3 72, 70 71 72, +3 भी है और माइनस कितना, 3 ज्यादा है तो कितना, -63। तो ऐसे क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, देखो इनमें क्या कंसेप्ट इन क्वेश्चनों का कि हम प्लस में भी मान सकते हैं, माइनस में भी मान सकते हैं, लेकिन माइनस वाला कभी भी फाइनल आंसर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जैसे माइनस शेषफल आ गया इसका -3, शेषफल कितना आ गया, -3, तो इसका फाइनल शेषफल कितना होगा, इस मेन संख्या में से उस 3 को घटाते हैं अपन, कितना आ जाता है, शेषफल तो 2 ही रहेगा। लेकिन ये जो है माइनस वाले जो भी टर्म्स हैं, ये हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है, इनसे आंसर निकालने में आसानी होती है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। तो देखो कैसे आसानी होती है आंसर निकालने में, वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि ये एक टर्म दी हुई है हमको, उसमें 5 का भाग देना है और शेषफल हमसे पूछ रहा है कि इसका शेषफल निकालो। देखो किस तरीके से शेषफल निकालेंगे अपन। 5 7 35 और +1 38, ठीक है। और 5 8 40 भी होता है। 5 7 35, 35 और +3, सॉरी +3, 35 और +3 कितना होगा, 38। पहले प्लस प्लस वाले ले लेते हैं, फिर माइनस माइनस वाले से देखेंगे, आंसर सेम आ रहा है मतलब हमारी चीज सही है। देखो 5 8 40 +1 शेषफल, 5 है कि 50 +2 शेषफल, 75 +2 शेषफल और 45 +4 शेषफल। अब सही है सबका। देखो इसमें 5 50 5 7 35 और 3 38, 5 8 40 1 41, 50 2 52, 75 2 77 और 45 और 4 49। क्लियर। देखो ये क्या है, सब गुणा में है तो ये सारे ऊपर के गुणा हो जाएंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 बटे 5। 48 में कितनी बार 5 नाम 45 +3, तो 3 शेषफल है इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आंसर है इस क्वेश्चन का, 48 में 5 का भाग देंगे, कितना शेष आएगा, 3। ये हमने किससे किया, जब हमने सारे जो रिमाइंडर थे, ये जो सारे रिमाइंडर है, ये सब हमने किस में माने हैं, प्लस में माने हैं, तब हमने इसका आंसर निकाला है। यदि मैं इन सारे रिमाइंडर को, यदि सारे रिमाइंडर्स को मैं माइनस में लूं, तब हम किस तरीके से करेंगे। देखो यदि इन सारे रिमाइंडर्स को मैं माइनस में ले लूं, हटा दो, और फिर हमको लेना किस तरीके से वो भी ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन है प्लस में लेना है, माइनस में लेना है, दोनों में कंबाइंड में लेना है, वो चीज भी हम ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा माइक कभी कभी दिक्कत कर जाता है।
तो सेट करना पड़ता है। चलो ध्यान दो, देखो अब मैंने देखा 5 8 40 होता है, ये 38 है, कितना कम है 40 से, -2। ये 41 है, कितना कम है -4। ये 52 है, कितना कम है -3। ये कितना कम है -3। और ये कितना कम है -1। क्लियर। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8 थी 24, 24 थी 14 48 24 थी 72, 72 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस -72/5। देखो कितना आ जाएगा, उसमें कितना आ गया था, अपने 3 शेष आया था, ठीक है। 5 से 14 5 70, कितना शेष बच रहा है 2, -2 शेष बच रहा है बटे 5। तो -2 में इधर माइनस होता है तो उसको क्या करते हैं हमेशा इसमें से घटा दो, कितना शेष आ गया 3। कितना शेष आ गया 3, बताओ आंसर सही है, आंसर में गलती है क्या, नहीं है, सेम चीज है। हमने जब सारे प्लस में दिए थे रिमाइंडर तब भी यही आंसर था 3 शेष, और जब हम माइनस में ले रहे हैं रिमाइंडर तब भी सेम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्लस में लो चाहे माइनस में, जो भी नियरेस्ट है उसको ले लो। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। देखो और लेना किस तरीके से, ये अपने दोनों तरीके हो गए, लेकिन मैं लूंगा किस तरीके से। तो जो चीज नियरेस्ट है, यदि प्लस वाला नियरेस्ट है तो प्लस लो, यदि माइनस वाला नियरेस्ट है तो माइनस। जो नियरेस्ट है वो लो, और साइन को ध्यान रखो, यदि प्लस में ले रहे हो तो प्लस लिखो, माइनस में ले रहे हो तो माइनस का साइन लगाओ, इतना ध्यान रखो। 5 का बदले 38 तो -2 कम है, ठीक है, +1 है 40 से 1 ज्यादा, ये +2 है, ये +2 है और ये -1 है, सही है। देखो 50 का भाग देने में 1 कम है, 50 के भाग देने में 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, ये 2 कम है, क्लियर है। अब देखो गुणा कर लो, पहले 2 दूनी 4 और दूनी 8, माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 8/5, 5 एकम 5, कितना शेष आ गया 3 शेष। आप देखो तीनों तरीके से हमने किया है, हमेशा आंसर सेम आया है, हमेशा सेम आया है, मतलब समझ गए होंगे आप कि हमें आंसर लाना है तो हम कोई सा भी जो नियरेस्ट है, देखो अर्ध इसमें 35 5 से 35 बार भाग गया था, 3 शेष बचता, +3 होता, या फिर 40 बनाने के लिए 2 कम है तो यह -2 है, +3 या -2, तो जो नियरेस्ट है -2 ले लो, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए किस तरीके से आ रहा है, क्लियर है। देखो इस तरीके के और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 1753 1749 83 1711/17 सब गुणा में है। इनका क्या पूछ रहा है, शेष पर पूछ रहा है। आ जाओ हम क्या करेंगे, 1753 में 17 का भाग देंगे, 17 में तो एक बार जा रहा है, 17 है आगे, 53 में क्या, 53 से पता चल जाएगा, 17 × 51 प्लस 2 शेष बच रहा है, 51 और 2 53, 17 × 51, तो 51 बनाने के लिए अब देखो 17 × 51, 17 दूना 34, 34 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 34 5 39 49 प्लस 15 होता। यदि हम देखो 17 से 49 में आप 17 का भाग देते, 17 एकम तो 17 आ गया, फिर 0 फिर 4 आ जाएगा, 0 फिर 9 आ जाएगा, 17 दूना 34, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ 1, शेष पर कितना आ रहा है 15, तो आपको यहाँ 15 लिखना पड़ता प्लस में, फिर आपको गुणा करने पड़ते, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी होती नहीं होती, होती ना। हमने क्या किया कि इसको कैलकुलेशन को बड़ा नहीं किया और हमने इस प्लस वाले को ना लेके किसको ले लिया, माइनस वाले को ले लिया। प्लस वाले को ना लेके हमने कौन सा ले लिया, माइनस वाला ले लिया। यदि +15 है तो -2, तभी तो 17 से भाग जाएगा, या 17 × 51 होता है, यहाँ आप कितना है 49, तो 2 कम है 51 बनने में, यदि 2 और होता तो भाजित हो जाता। 17 × 5 = 85, ये 83 है तो ये -2, 17 × 170, ये +1, क्लियर है। आ जाओ गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा, प्लस है माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस है तो 8/17, तो शेष पर भी कितना हो गया 8 में 17 का भाग नहीं जाएगा, तो शेष पर कितना हो गया 8, क्लियर है। सबके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब तक अपन गुणा में देख रहे थे, अब अगले क्वेश्चन में ये प्लस में है, 42 + 53 + 64 + 76, इन सब में 8 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है, और हमें देखना है कि इसका क्या शेष पर बचेगा। तो आ जाओ, 8 × 5 = 40 प्लस 2 शेष, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 56 से -3 शेष है,
56 बनाने के लिए 3 कम है ना, देखो 8 8 64 थे, यहाँ तो 0 शेष है। और ये 8 9 72 और 4 76 प्लस 4 से हम क्या करते थे, इनको गुणा करते थे, लेकिन क्यों, क्योंकि उनमें सब में बीच में गुणा होता था। अब यहाँ पे सब में बीच में क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, +2 और +4 हो गया 6, 6 - 3 कितना हो गया 3 बटे 8, तो कितना शेष आएगा 3 शेष। इतना सा कंसेप्ट क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन अगला, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल बाई 20 का शेषफल क्या होगा, का रिमाइंडर क्या होगा। ये फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट सबको पता होगा, मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी लास्ट वीडियो जाके देख लो, शायद 2nd नंबर की वीडियो है, उसमें फैक्टोरियल के बारे में बताया गया, देख लेना। अब हमें इनको निकालना है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 फैक्टोरियल कितनी होती है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल कितनी होती है 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, सबको पता है। ऐसी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगी, सबको पता है। देखो 5 फैक्टोरियल में 5 × 4 है, 5 × 4 का मतलब कितना है 5 चौका 20, 5 फैक्टोरियल 4 में 5 × 4 है, 5 चौका 20, और 20 में इस 20 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर इसके बट्टे में अपन 20 करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 20 से 20 कर दिया, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे शेष थोड़ी बचेगा, नहीं बचेगा। 6 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा 6 गुणा हो जाएगा इससे, तब भी ये रहेगा। 7 फैक्टोरियल में क्या होगा 7 और गुणा हो जाएगा, तब भी ये रहेगा। 5 फैक्टोरियल से आगे के सभी फैक्टोरियल में 5 और 4 आपस में गुणा होंगे, और 5 और 4 आपस में गुणा होंगे तो वो 20 आएगा, और 20 आएगा मतलब वो संख्या 20 से विभाजित है, तो विभाजित है तो शेष पर लाने की बात ही नहीं। तो शेष पर केवल कहां तक आएगा, इस 4 फैक्टोरियल तक आएगा, और 5 फैक्टोरियल और उससे आगे में कोई शेष पर नहीं आएगा। तो हमको क्या देखना है, केवल 4 फैक्टोरियल तक का मैटर देखना है। तो देखो 1 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी है 1, 2 1 में कितना हो गया 2, क्योंकि देखो 20 का भाग 1 में दोगे तो 1 ही आएगा, शेष पर यही आएगा। 20 का भाग 2 में दोगे 2 ही आएगा, 3 दूनी 6 तो 6 ही आएगा, और 6 चौक 24, हाँ 3 दून 4 दीवार दून 24, 24 में 20 का भाग दो कितना शेष आएगा 4 आएगा, 20 1 20 4 24, 6 4 10 2 12 1 13, 13 बटे 20 कितना शेष आ गया। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। देखिए आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन है शेषफल से रिलेटेड, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो 14 की पावर 103, 14 की पावर 103 बटे 13, हमें इसका क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, देखो यदि पहले केवल 103 को छोड़ो, पहले 14 और 13 की बात करो, 13 का भाग 14 में दूंगा कितना शेष आएगा 1 शेष आएगा, शेषफल कितना आएगा 1, तो इस 1 की पावर कितनी है 103, तो कितना शेष आ गया 1, हमेशा कितना शेष आएगा 1 शेष आएगा। देखो 14 की पावर 103 है, मतलब 14 को 103 बार गुणा किया गया है, हमेशा 13 से 14 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। एक बार 1 जो है वो 103 बार गुणा हो रहा है, 1 की पावर 103 है, तो 1 को कितनी बार गुणा करो क्या शेष आएगा 1 शेष आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1। अब देखो ये है, ये 43 है और ये 42 है, कितना शेष आएगा -1, 43 42 में कितना शेष आएगा -1, -1 की पावर 409, तो 409 क्या है, देखो ये तो +1 में था इसलिए अपन को पावर से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन -1 है, 409 क्या है विषम संख्या है, तो विषम है तो हमेशा क्या आएगा -1 ही आएगा, और -1 का मतलब कितना शेष पर कितना आएगा 43 - 1 42 शेष, कितना शेष आएगा 42 शेष आएगा। क्लियर है। अगला देखो 73 की पावर 122 बटे 74 वही -1 की पावर कितनी 122, चूंकि 122 सम है तो शेष कितना आएगा 1 ही शेष आएगा। तो इस संख्या का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का शेष कितना आएगा 1। क्लियर है, इसको लिख लो कॉपी पेन लेके। देखो कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है मैंने क्वेश्चनों को, थोड़ा सा टफ कर दिया है। देखो आपके लिए टफ है, सिंपल है, आप अगर चीजें आपको समझ में आती हैं आपके बिल्कुल सिंपल है, कंसेप्ट तरीका देखना है किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम अप्रोच करेंगे। देखो ये 2 है और ये 63 है,
तो आप अंदाज तो आप भाग नॉर्मल आप कर देते, लेकिन आप यहाँ पे क्या 2 की पावर 216 शेष पर आएगा आपके पास। यहाँ पे 2 में भाग देंगे 17 का, 2 की पावर 49 17 का, तो 2 आपको सब लगेगा कि यार 2 49 बार गुणा हो रहा है, 17 का भाग दे रहा हूँ, हमेशा 2 शेष पर आएगा, तो 2 की पावर 49 शेष पर आएगा। इस तरीके से सोच सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं सोचना। किस तरीके से इन क्वेश्चनों पे अप्रोच रखता है, देखो ये 63 है और ये 2 है। क्या 2 की कुछ पावरों से मैं कुछ ऐसी 63 के आसपास की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 63 के आसपास की कोई वैल्यू यदि 2 की पावर से आ जाए तो हम उसमें भाग देके कर सकते हैं। तो हमको याद आया कि 2 की पावर जो 6 होती है, 2 की पावर जो 6 होती है वो कितनी होती है? 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64 होती है। और तो हम जान सकते हैं कि 2 की पावर 6 64 होती है, तो मैं इसको 2 की पावर 6 इंटू 36, 36 सिक्की कितना होता है? 216। तो 216 को अपन ने 36 इंटू 6 में तोड़ दिया, और 2 की पावर 6 की होल पावर कितनी हो गई? 36 बटा कितना? 63। 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64 की पावर कितनी? 36 बटे 63। अब 63 का 64 में एक बार भाग जाएगा, सॉरी एक बार भाग गया और एक शेष बचा, 1 की पावर 36, कितना शेष आ गया? 1 शेष। बताओ टफ है क्या क्वेश्चन? नहीं है। हम जहां इसका 2 की पावर 216 शेष पर समझ लेते, वहां कितना शेष पर आया? 1 शेष पर। क्लियर है? इसी तरीके का ये क्वेश्चन 2 की पावर 49 बटे 17, तो 17 के आसपास की कोई संख्या बना सकते हैं कि हाँ 16 आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 पे क्या आता है? 2 की पावर 4 16 आता है। तो 2 की पावर 4 तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ से 49 कैसे बनेगा? तो अपन ऐसे बना देखो 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 पावर 12 चौक 48 बचा कितना? 1। तो 2 की पावर 1 को अपन यहाँ लिख दिया। तो जब गुणा में होती हैं चीजें तो ये जुड़ती हैं, खाते हैं, और इस पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होती है? आपस में गुणा होती है। तो 12 चौक 48 और 1 49 बटे 17। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 की पावर 12 इंटू 2 बटे कितना हो गया? 17। 17 का भाग देंगे 16 में, -1 आएगा शेष पर। -1 आएगा ना, समझ गए? -1 आएगा। -1 की 12 पावर 12 सम पावर है तो 1 ही हो जाएगा, और 1 इंटू 2 कितना? 2। तो शेष पर कितना आ गया? 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? केवल 2 शेष पर बचेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? तो देखो वीडियो पॉज कर लो, आप वीडियो को पॉज कर लो, और इसको अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, समझ लो, दिमाग में बैठा लो। अगला देखो अपने पास क्या है? 5 की पावर 507 बटे 500। इसके लिए थोड़ी सी हमको जगह चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ और तब इसको कर रहा हूँ। इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है? देखो क्या है? 5 की पावर 5 टू पावर 507 बाई 500। तो कुछ ऐसी चीज में कुछ या तो 500 है नीचे, तो 500 के आसपास की कोई चीज बन सकती है कि 50 25 पंजे 125 पंजे 625। डायरेक्ट 625 बन रहा है 5 की पावर में, 50 25 पंजे 125 पंजे 625 बन रहा है डायरेक्ट, जो 500 से कितना दूर है? 125 दूर है। तो इसमें देखो हम क्या बुद्धि लगाएंगे? 7 5 12 3 से डिवाइड। तो हमने माना कि 5 की पावर 3 को मैं कॉमन ले लूं, इसमें से 5 की पावर 3 को ले लूं, और क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 3 6 18 3 9 17 169 ऊपर आ जाएगा, ठीक है? बटे क्या हो गया? 500। क्लियर है? यहां तक आ रहा है समझ में सबके? अब मैंने क्या किया कि ये जो गुणा है, ये देखो 5 की पावर 3 तो यहां ले लिया मैंने, इंटू 5 की पावर 504 में यहां ले लूं। समझो मेरी बात, समझो, उससे नहीं बैठ रहा है। 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 504। तो जब गुणा में होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं। पावर देखो 504 और 3 507, ठीक है? 504 3 507, ठीक है? 500 का भाग दे रहे हैं। ये कितना हो गया? 125, और ये कितना हो गया? 5 की पावर 504 बटे 500 को मैं तोड़ दूं 125 इंटू 4। 125 इंटू 4 क्या होता है? 500 होता है। तो देखो 125 से तो 125 ये कट जाएगा इधर बाहर वाला। तो अब अपन के पास केवल क्या है? 4 बटे 504, मतलब 4 का भाग किसमें देना है? 504 में। 5 की पावर 504 में 4 का भाग 5 दिन कितना शेष पर जाएगा? 1। 1 की पावर 504 कितना आ गया? 1 ही आ गया। तो ऊपर कितना बचा शेष पर? 125 तो ये अपना है ही है, और शेष पर कितना बचा? 1। यहाँ शेष पर कितना बचा? 1 बटे
बटे में कितना हो जाएगा 125 बटे 4, 125 इंटू 4 कितना 500, तो 500 का भाग देंगे, इसमें कितना शेष आएगा, पूरा पूरा शेष आ गया, तो कितना शेष आ गया 125। दोबारा समझा रहा हूं, इसको समझना। 5 की पावर 507 बटे 500 है, मैंने किया 5 की पावर 3 एक साथ ले रही हो, 5 की पावर 504 एक साथ ले रही, क्लियर है। हम गुणा में लिख सकते हैं, पावर जुड़ जाती है, बटे क्या है 500। अब मैंने क्या बोला, 5 की पावर 3 है 125 है, और 125 इंटू ये 5 की पावर 504 है, नीचे 500 को तोड़ दिया 125 बटे 4, तो 125 बटे 125 ये कॉमन है, हमने दोनों बाहर ले लिया, तो ये इधर क्या रह गया 5 की पावर 504 बटे 4, तो 4 का भाग से 5 की पावर 504 में देंगे, तो 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 1 की पावर 504 है तो वो क्या आ जाएगा 1, 125 बटे 500, तो क्या शेष पर आ गया 125, क्लियर है। देख लो, देखिए नंबर सिस्टम में आगे कंसेप्ट है, एक टॉपिक है, उसके बारे में देखते हैं कि कभी भी इस तरीके से अंडर रूट में कोई संख्या लगातार आए और गुणा में आए, ये गुणा में चल रहे हैं सब आपस में, √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √2, सब अंडर रूट में है, और ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, मतलब कोई इसका और नहीं है, ये बस चला जा रहा है आगे तक, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यही से तो सेम चीज, लेकिन कितने 4 पदों के बाद ये खत्म हो गया, इसमें अप टू इन्फिनिटी नहीं है, मतलब ये लंबा नहीं जा रहा, ये यहीं पे खत्म हो गया, इसका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या आंसर होता है, कैसे आंसर निकालते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, समझो। देखो इन क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर होता है, वो आंसर क्यों आया, कैसे आया, वो मैं समझा दूंगा आपको भी। देखो √6 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर वही संख्या होती है जो इस रूट के अंदर होती है ना, वही संख्या इसका क्या होती है, आंसर होती है। जो संख्या रूट के अंदर होती है वही इसका आंसर होती है। देखो क्यों होता है उसका कारण अपन देखेंगे अभी, उससे पहले नीचे वाला देखो, √6 ये कितने पदों तक है, 4 पदों तक है, और इसका आंसर है 6 की पावर 15 बटे 16, ये 6 की पावर में है, 6 की पावर 15 बटे 16। अब ये किस तरीके से आंसर आ रहा है, क्यों आंसर आ रहा है, उसको समझो। देखो ऊपर वाला तो कभी भी आपको कोई भी संख्या, एनी संख्या, कोई भी संख्या इस तरीके से हो, n अप टू इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर वही संख्या होगी हमेशा। √n अप टू इन्फिनिटी तक है, तो वही संख्या उसका आंसर क्या होगा, n ही आंसर होगा, जो संख्या अंडर रूट के अंदर है वही संख्या उसका आंसर होगी, क्लियर है। और जब भी कोई संख्या, देखो ये ऊपर वाला तो मिटा रहा हूं मैं, इसको समझाता हूं नीचे वाले को। देखो नीचे वाले क्या कह रहा है, जब भी कोई संख्या एक लिमिटेड पद तक हो, जैसे मैंने बोला n तो इसका मान करना होगा, ये फॉर्मूला मान लो, या फिर ये किसको तरीका मान लो कि इस तरीके से होता है कि √n 4 पदों तक है, तो हम देखो इसका आंसर क्या रखेंगे, इसका आंसर हमेशा होगा n की पावर 2, कितने पदों तक है 4, तो 2 की पावर 4 -1 बटे 2 की पावर 4, मतलब n की पावर 2 की पावर 4 कितना होता है 16 में से गया तो 15 बटे 16। देखो ये 6 जो था 4 बार ही आया था, 4 पदों तक था, तो 6 की पावर क्या 15 बटे 16। यदि ये 5 पदों तक होता, √10 और होता, तो यहाँ क्या करते हैं 2 की पावर 5 -1 बटे 2 की पावर 5, तब आंसर कितना हो जाता 16 32 में से गया तो 31 बटे n की पावर 31 बटे 32, क्लियर है। यदि अनंत तक आ रहा है तो वही संख्या होगी जो अंदर है, यदि उसके नियत पद हैं, यदि आपसे बोल देता कि इस तरीके से ये 10 पद हैं, ये लिख दिया आप क्वेश्चन में n, देखो यदि ये क्वेश्चन यहाँ पे बता दूं आपको, यदि ये क्वेश्चन क्या होता, ये 4 वाला तो आप समझ गए 4 वाला कैसे होगा, ये तो आपके दिमाग में आ ही गया। अब यदि आपसे बोला गया होता कि ये इस तरीके से 10 पद है, तो इसका आंसर होता, तो हम क्या करते हैं 6 की पावर कितने पद है 10, तो 2 की पावर 10 -1 बटे 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, तो ये 6 की पावर 1023 बटे 1024, ये इसका क्या होता आंसर होता। क्लियर है, आया ये चीज समझ में, तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। देखिए बच्चों 2 क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर हैं,
ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वही अंडर रूट में है, बस इनमें क्या है, उनमें तो गुणा था, √6 इंटू √6 इंटू कोई साइन नहीं था, मतलब गुणा था। यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो देखो हम कंपटीशन की लाइन में हमें कोई मतलब नहीं है क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, विस्तार क्या, हमें मतलब है अपने आंसर से। तो कभी भी इस तरीके का आपको कोई पैटर्न दिखे, इस तरीके प्लस प्लस में चल रहा हो, माइनस माइनस में चल रहा हो, एक पैटर्न होता है इसमें प्लस और माइनस का, वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे, कभी जब मौका मिलेगा उसको भी पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि वो बहुत सीजीएल लेवल के, सीजीएल के मेंस लेवल तक का लेवल है, वो आपको इतनी जरूरत है नहीं, सीजीएल मेंस तक की मैं पढ़ाई करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टेट लेवल या फिर इनकी एसएससी जीडी हुआ, एनटीपीसी हुआ, उनमें तो उसकी कोई जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन की, ठीक है। इसलिए देखो 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो कितना आंसर आएगा। कभी भी इस तरीके से हो तो हम पहले इसको देखो, ये 42 है, इसके गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड मतलब 6 इंटू 7, 6 सत्ते 42। इसके यदि ऐसे गुणनखंड हैं जिनके मध्य कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो, 6 इंटू 7, 6 सत्ते 42, 7 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 6 सत्ते 42 के इस तरीके का गुणनखंड है, 6 इंटू 7 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि ये प्लस में दे रखे, किस में दे रखे, प्लस में, तो हमेशा बड़ा वाला इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला, जब भी इस तरीके से हो आपके पास 42 प्लस 42 प्लस 42, ये क्वेश्चन है 42 अंडर रूट ऑफ 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस ये, तो 42 के यदि गुणनखंड इस तरीके से हैं 6 इंटू 7, जिनके मध्य कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो, जिनके मध्य 1 का अंतर हो, 6 और 7 के मध्य कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 7 बड़ा है 6 से 1 बड़ा है, तो उनके मध्य यदि 1 का अंतर है तो और यदि प्लस का निशान है तो जो बड़ा वाला होगा वो आंसर होगा। और यदि देखो इसका गुणनखंड कितना है, 8 और 9, 8 नाम 72, दोनों के बीच में किसके कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस है तो हमेशा छोटा वाला आंसर। यदि प्लस है तो 6 और 7 में बड़ी कौन सी है, 7, और यदि माइनस है तो 8 और 9 में छोटा कौन सा है, 8। माइनस है तो छोटा वाला और प्लस है तो बड़े वाले गुणनखंड को अपन इसका आंसर बनाते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, और जो मेरे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके नोट्स में देख रहे हैं ना, कोई तकलीफ हो तो समस्या कर देंगे सॉल्व। तो ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम मैंने आज यहीं खत्म कर दिए, होने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके लायक चीजें बता चुका हूँ, एक एक दो दो एग्जाम्पल हर चीज में दे चुके हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, नई नई बुक्स के क्वेश्चन कीजिए। क्लियर है। तो इसी तरह जुड़ते रहिए, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, लाइक कर दो, वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। क्लियर है। थैंक यू।